नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला और आज मेरे साथ महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन राकेश शेट्टी जी हैं। राकेश जी, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इन दिनों जो है ईडी की इंक्वायरी चल रही है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर के, लेकिन आप लोग पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि पहली बार इंक्वायरी हुई, दूसरी बार आप लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं ईडी के सामने? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ईडी की जो इंक्वायरी है ये करीबन 2014 में शुरू कर 2017 में ख़त्म कर दिया गया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में ईडी और सीबीआई को मजाक बनाकर रख दिया है। जो कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बोलेगा, उनके नीतियों का खंडन करेगा, उन व्यक्तियों के पीछे वो ईडी और सीबीआई लगा देती है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड का कुछ पैसा लिया है, पूरे देश जानता है कि ये नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जो आनंद महल था वो तक नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलना चाहिए, बचना चाहिए, और उसमें जो आप जैसे पत्रकार है उनका पगार और पीएफ मिलना चाहिए, इसलिए पैसा लेकर पीएफ में भरा हुआ है और बाकी का पैसा उनके जो खाता है उसमें जमा है। तो एक रुपया भी ना सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा जो इस कंपनी के 4 डायरेक्टर है, 1 रुपया भी अपने जेब पे नहीं डाला, पत्रकारों का पीएफ भरने का काम किया है और बाकी के जो पैसे हैं वो ऑलरेडी अकाउंट में है। तो ये आखिर जब सच्चाई सामने है तो इसको लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी से क्यों डर रहे हैं? सीधा जाके सामने फेस करना चाहिए उनको। देखिए, ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि ये डरते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सास को वो जब घर पे थी तब आतंकियों ने गोली मार कर उनका हत्या की। श्रीमती सोनिया गांधी जी की जो पति है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को चितड़े हो गए, बम से उड़ा दिया। जो व्यक्ति, जो परिवार आतंकवादियों से नहीं डरा, ये गली के गुंडे जो छोटा चाकू लेके आता है उनसे क्या डरेंगे क्या? तो ये बेफजूल की बातें हैं। ये ऐसे परिवार की आप बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी ऐसे व्यक्ति है, पहली व्यक्ति है देश में, यहाँ इस देश में एक व्यक्ति सरपंच का कुर्सी नहीं छोड़ता। इन्होंने देश के लोगों का भावना समझते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी को दूसरे को दे दिया, जबकि पूरी के पूरे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अलायंस था, सब लोगों का ये कहना था कि इनको इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मगर इन्होंने कुर्सी की लालच नहीं की, इन्होंने अपना परिवार का सेफ्टी नहीं देखा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए ये राजनीति में आए, जबकि आप जानते हैं कि इनको नहीं आप डरा सकते। ये सब बीजेपी भ्रमित है, बीजेपी को पता ही नहीं आप किससे लड़ाई कर रहे। ये लोग नहीं डरते, ये देश के लिए जान लुटाने वाले लोग। तो जिस तरीके से बीजेपी का आरोप है कि आप लोग जो है ईडी ऑफिस के सामने दिल्ली में, इसके अलावा सारे जो स्टेट लेवल के ऑफिस हैं वहाँ जाके प्रोटेस्ट करके कहीं ना कहीं दबाव बनाना चाहते हैं ईडी पर। देखिए, ईडी, आप कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने विधान भवन के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते, कोई भी हद तक जा सकते। शिवसेना के आमदारों के पीछे और खासदारों के पीछे ईडी और सीबीआई को लगाया, मगर क्या किसी को अरेस्ट किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के जो आमदार और खासदार थे इनके साथ अलायंस करना चाहती थी, इसलिए किसी को अंदर नहीं डाला और सिर्फ धमका कर वो सत्ता पाना चाह रही थी। उसी तरह मतलब ईडी और सीबीआई ये इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब में देखिए एकनाथ शिंदे जी का विधान भवन के अंदर का भाषण। ये मैं राकेश शेट्टी को या कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का पहला भाषण है जिसपे वो कह रहे ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के। मतलब ईडी और सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी का मशीनरीज हो गए, जहाँ पे वो देख पाते कि वो जनता के बैलेट से चुन के नहीं आ सकते, वहाँ पे
कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी के आमदारों को, खासदारों को अपनी तरफ लाने के लिए इनका उपयोग कर रही है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएगी? जिस तरीके से आपका आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर आपकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मुझे अपने लीडरों के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर सोनिया जी और राहुल जी ने कुछ भी गलत किया होता ना, मोदी जी और अमित शाह जी पहले दिन से इनके पीछे लगो, अगर एक भी सबूत होता तो इनको जेल में डाल दिया होता। और अभी भी कहता हूँ, आपको इनके अगेंस्ट अगर आपके पास कुछ भी प्रूफ है तो आप इनको जेल में डालिए, मामला कोर्ट में आएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप नहीं चाहते कि ये मामला कोर्ट के सामने आए, इसलिए बार बार इनको सिर्फ परेशान करने के लिए ईडी का दफ्तर बुलाते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 4 घंटा 5 घंटा पूछ क्या रहे? जो कुछ जानकारी ईडी के पास है वो तो खुद इनकम टैक्स रिटर्न में आपके पास जानकारी खुद हमारी पार्टी ने दिया हुआ है कि फलाना फंड एक अकाउंट से हमने दूसरे अकाउंट में डाला और पीएफ भरा है, बाकी के पैसे है अकाउंट में। तो ये तो हम ही आपको जानकारी दिए, अब इसमें आप क्या पूछताछ करेंगे? और जब कोई इतना बड़ा कंपनी चला रहा है जो 100 करोड़ 200 करोड़ का टर्नओवर है, तो ये सब थोड़ी डायरेक्टर्स करते या चेयरमैन करते या कुछ, उसके लिए पूरा टीम होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। तो आप पूछताछ क्या करोगे? और 1 रुपया भी अगर इस अकाउंट से निकाला नहीं गया या अपने ऊपर खर्चा नहीं किया गया तो आप क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? ये मैं समझना चाहता हूँ। ये राकेश जी से इनका साफ कहना है कि सरकार अगर इंक्वायरी कर रही है तो इंक्वायरी करने के बाद अगर उसमें कुछ ये लगता है कि नहीं घोटाला हुआ है या कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, फिर कोर्ट डिसीजन करेगा कि क्या कुछ करना है। जबकि बीजेपी सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर उनके अध्यक्ष को परेशान कर रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको चुनाव में एक अहम मुद्दा बनाने वाली है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।